हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग के वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिज़नेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगा। दिशा क्लासेस बेसिकली है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर करेंगे और जितने भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि दिशा क्लासेस पर हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को, और फिलिप कोटलर की बुक के 9 चैप्टर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर आपको वीडियोज़ और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 12। इस चैप्टर के भी 11 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। पर्सनल कम्युनिकेशन के मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 में। पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स में हमारे पास 2 कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, सेकंड है पर्सनल सेलिंग। हमने स्टार्ट कर रखा है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग को। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, किन किन मेथड्स के थ्रू जो मार्केटर है वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है, क्या क्या चैनल्स अवेलेबल हैं उसके पास, कैसे उनको मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कस्टमर डाटाबेस एंड डाटाबेस मार्केटिंग, कि कस्टमर डाटाबेस क्या होता है और डाटाबेस मार्केटिंग क्या होती है। ये दोनों ही चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कस्टमर डाटाबेसेस। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, उसको आज हम दूर करेंगे। मेनी कंपनीज कन्फ्यूज अ कस्टमर मेलिंग लिस्ट विद अ कस्टमर डाटाबेस। ये कह रहे हैं बहुत सारी कंपनीज कस्टमर की जो मेलिंग लिस्ट होती है उसको कस्टमर डाटाबेस के साथ कंफ्यूज कर देती है। मतलब कई कंपनीज़ को या नॉर्मली किसी भी बंदे से हम पूछें तो उसको लगता है कि कस्टमर की अगर मेलिंग लिस्ट है तो वही कस्टमर की क्या है, डाटाबेस। लेकिन ऐसा नहीं है। कस्टमर मेलिंग लिस्ट और कस्टमर डाटाबेस में बहुत डिफरेंस है। कस्टमर मेलिंग लिस्ट इज सिंपली अ सेट ऑफ नेम्स, एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स। ये कह रहे हैं अगर हम कस्टमर मेलिंग लिस्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, सिर्फ नेम्स होते हैं कस्टमर के, एड्रेसेस होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं। क्लियर? तो अगर हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं, कस्टमर का नाम है, कस्टमर का एड्रेस है और उसके टेलीफोन नंबर्स हैं, तो वो हमारी क्या है, कस्टमर मेलिंग लिस्ट है, जिनके थ्रू वहाँ से हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कस्टमर को मेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग और ईमेल लिस्ट की बात करें तो ये तो नॉर्मल एक कस्टमर की मेलिंग लिस्ट हो गई। लेकिन आजकल आपको पता है इंटरनेट आने के बाद हम इंटरनेट की हेल्प से भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं, उसको मेल भेज सकते हैं। तो अगर हम कस्टमर की इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग की बात करें या ईमेल लिस्ट की बात करें, मे लिटरली बी जस्ट नेम्स एंड ईमेल एड्रेसेस। उसमें क्या होगा, कस्टमर का नाम होगा और कस्टमर की ईमेल एड्रेस होगा जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको मेल सेंड कर सकते हैं। उसमें जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है घर का या कहीं भी ऑफिस का, वो नहीं होगा, ईमेल एड्रेस होगा। इसीलिए उसको बोला गया है कस्टमर की इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग या ईमेल लिस्ट। क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। 2 टाइप की तो हमारे पास कस्टमर मेलिंग लिस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कस्टमर डाटाबेस की, कस्टमर डाटाबेस हाउएवर कंटेन्स मच मोर इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है कस्टमर डाटाबेस में इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, एक्यूमुलेटेड थ्रू कस्टमर ट्रांजैक्शंस। जहाँ हम जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं, कस्टमर का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक वाली की बात करें तो नाम और ईमेल एड्रेस है जहाँ हम उसे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर डाटाबेस में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कस्टमर की होती है। तो वो कैसे हम कलेक्ट करते हैं, कस्टमर ने जो हमारे साथ ट्रांजैक्शंस की हैं या उसने जब हमारी कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन किया था
या फिर टेलीफोन क्वेरी अगर उसकी कुछ आई है, उसने हमारी वेबसाइट को या इंटरनेट के थ्रू हमें एक्सेस किया है तो जो कुकीज़ होती हैं, या एवरी कस्टमर कॉन्टैक्ट, या किसी भी तरीके से अगर कस्टमर ने हमको कॉन्टैक्ट किया है तो इन सारी चीज़ों के थ्रू जो हमने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसे हम बोलते हैं कस्टमर डाटाबेस। तो यहाँ सिर्फ कस्टमर का नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर नहीं है, कस्टमर की ट्रांजैक्शंस जो उसने हमारे साथ करी है, कस्टमर ने अगर रजिस्टर करते हुए कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो वो, या फिर इंटरनेट की हेल्प से जो कुकीज़ होती हैं जो सेव हो जाती हैं ऑटोमेटिकली वो, टेलीफोन क्वेरी अगर कोई आई थी, या कभी भी कस्टमर ने किसी भी तरीके से हमें कांटेक्ट किया है तो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसे हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, वो जाके बनता है हमारा कस्टमर डाटाबेस। क्लियर? आइडली अ कस्टमर डाटाबेस ऑल्सो कंटेन्स, ये कह रहा है वैसे अगर हम एक आइडल कस्टमर डाटाबेस की बात करें तो उसमें क्या क्या होगा, कंज्यूमर्स पास्ट परचेजेस, कि पास्ट में कंज्यूमर ने हमसे क्या क्या चीज़ें परचेज करी है, डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स में आ जाएगी उसकी एज क्या है, इनकम क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, बर्थडे कब आता है, उसके अलावा साइकोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स में आ जाएगा उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके ओपिनियंस क्या हैं, मीडिया ग्राफिक्स में आ जाएगा प्रेफर्ड मीडिया क्या है, अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हम एक डाटाबेस की, कस्टमर डाटाबेस की बात करें तो उसमें नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर के अलावा क्या क्या होती है, कस्टमर की पास्ट परचेजेस, कि उसने हमसे क्या परचेज करी, कितनी आइटम्स परचेज करी, उसकी डेमोग्राफिक्स, उसकी एज क्या है, इनकम क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, क्या उसका कब उसका बर्थडे आता है, साइकोग्राफिक, क्या उसके इंटरेस्ट है, क्या उसका ओपिनियन है, किन एक्टिविटीज़ में उसको इंटरेस्ट है, किस मीडिया को प्रेफर करता है, या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल हो सकती है, वो सब किस में होती है, कस्टमर डाटाबेस में। तो यहाँ से आपको क्लियर होंगी दो चीज़ें कि कस्टमर मेलिंग लिस्ट और कस्टमर डाटाबेस क्या है, दोनों डिफरेंट हैं। और कस्टमर डाटाबेस का जो हम कह सकते हैं स्कोप है वो क्या है, ब्रॉड, और कस्टमर मेलिंग लिस्ट क्या है, नैरो। सिर्फ इसमें तीन चीज़ें आपको मिलेंगी, कस्टमर का नाम, एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। क्लियर? या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। लेकिन कस्टमर डाटाबेस में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कस्टमर के बारे में आपको मिलेगी, जिसको हम हर एक तरीके से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जब भी कस्टमर किसी भी तरीके से हमारे कांटेक्ट में आता है। जब कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है, या कस्टमर की कोई क्वेरी आती है, या कस्टमर कुकीज़ के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अ टिपिकल बिजनेस डाटाबेस। टिपिकल बिजनेस डाटाबेस क्या होगा? ये तो हमने बिजनेस टू कंज्यूमर, जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं कि वहाँ हमें कस्टमर का डाटाबेस चाहिए, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में जहाँ एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कुछ सेल करता है तो वहाँ बिजनेस डाटाबेस क्या होगा? बिजनेस डाटाबेस कंटेन बिजनेस कस्टमर्स पास्ट परचेजेस, कि बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं उनकी पास्ट परचेजेस क्या हैं, पास्ट वॉल्यूम्स क्या हैं, किन प्राइजेस पे उन्होंने हमसे परचेज किया था, क्या प्रॉफिट्स है, बायर की जो टीम मेंबर्स हैं उनके क्या क्या नेम हैं, उनकी क्या एज है, क्या क्या उनके बर्थडे हैं, और क्या क्या उनकी हॉबीज़ हैं, क्या क्या उनका फेवरेट फूड है। क्योंकि हमने अभी भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ सिर्फ एक कस्टमर है, उससे रिलेटेड डाटा हमारे पास होना चाहिए। लेकिन जब आप बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में कोई भी एक मेंबर नहीं होता जो परचेज करता है। बायर्स के क्या होती है, एक टीम होती है, उसमें कुछ डिसीजन मेकर्स होते हैं और कुछ डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं, डिसीजन इन्फ्लुएंसर्स। तो उन सभी के जो भी बायर की टीम के मेंबर्स हैं उनके नाम होने चाहिए, उनकी क्या एज है, कब उनके बर्थडे हैं, उनकी क्या हॉबी है, क्या फेवरेट फूड्स उनके हैं, ये डाटा। स्टेटस ऑफ करंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उस बिजनेस के अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका क्या स्टेटस है। सप्लायर्स एस्टिमेटेड शेयर ऑफ द कस्टमर्स बिजनेस, जो सप्लायर है उसका एस्टिमेटेड कस्टमर के बिजनेस में क्या शेयर होगा। कॉम्पिटिटिव सप्लायर्स कौन कौन है। असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन सेलिंग एंड सर्विसेज द अकाउंट एंड रिलेवेंट कस्टमर बाइंग प्रैक्टिसेस, पैटर्न्स एंड पॉलिसीज। इसके अलावा जो हम एसेस करेंगे कि भी हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं उस सेलर के, उस बायर के अकाउंट को डील करने के लिए, और क्या क्या कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटिव सप्लायर्स हैं, क्या कस्टमर की बाइंग प्रैक्टिसेस हैं,
किस पैटर्न को वो फॉलो करती है बिजनेस, और क्या क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं। तो बिजनेस जो डाटाबेस है वो कस्टमर डाटाबेस से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट। इन्फॉर्मेशन तो यहाँ भी कस्टमर की होती है, लेकिन यहाँ जो उनका कस्टमर है वो कोई बिजनेस यूनिट है। तो बिजनेस यूनिट के केस में आपके पास उस बिजनेस की पास्ट परचेजेस होनी चाहिए, क्या पास्ट वॉल्यूम परचेज उन्होंने किया था, प्राइस किस पे परचेज किया था, क्या प्रॉफिट्स थे, बायर जो टीम होगी, क्योंकि बिजनेस यूनिट के केस में कोई एक बंदा नहीं होगा जो परचेज करेगा, बिजनेस यूनिट के केस में पूरी एक बायर की टीम होगी। उन टीम मेंबर्स के क्या नाम हैं, क्या हॉबीज़ हैं, उन बिजनेस यूनिट के करंट कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी उन्होंने किए हैं उनका क्या स्टेटस किया है, उनका क्या स्टेटस है, कॉम्पिटिटिव सप्लायर कौन है, अगर हम अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को एसेस करेंगे कॉम्पिटिटर के केस में, और क्या क्या उस बिजनेस की बाइंग प्रैक्टिसेस हैं, पैटर्न्स हैं, पॉलिसीज़ हैं। तो ये सब डाटा हम इकट्ठा करते हैं बिजनेस डाटाबेस के केस में। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा बिजनेस और कस्टमर डाटाबेस में क्या एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ जो बिजनेस डाटाबेस में हमारा कस्टमर होता है वो कोई बिजनेस यूनिट होती है। अ लैटिन अमेरिकन यूनिट of the Swiss pharmaceutical firm Novartis keeps data on 1 lakh of Argentinian farmer, knows their crop protection chemical purchases, groups them by value and treats each group differently। ये कह रहा है एक कंपनी है, उन्होंने 1 लाख अर्जेंटीना के फार्मर्स का डाटा इकट्ठा किया कि उनका जो केमिकल प्रोटेक्शन अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए जो वो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल परचेज करते हैं वो किस वैल्यू का करते हैं, उस वैल्यू के बेसिस पे उन्होंने उनके ग्रुप्स बनाए और हर एक ग्रुप को वो क्या करते थे, डिफरेंटली ट्रीट करते थे। मान लो कुछ उसमें छोटे फार्मर्स हैं, कुछ मिडिल लेवल के फार्मर्स हैं, कुछ हाई लेवल के फार्मर्स हैं कि ये थोड़ा सा केमिकल परचेज करते हैं, ये ज़्यादा केमिकल परचेज करते हैं और ये उनसे भी ज़्यादा परचेज करते हैं। तो अलग अलग वैल्यू के कस्टमर्स को उन्होंने डिफरेंटली ग्रुप किया और उनको अलग अलग ट्रीट किया। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां हमने देखा कि कस्टमर डाटाबेस और बिजनेस डाटाबेस क्या होता है, कस्टमर मेलिंग लिस्ट क्या होती है और क्या उनमें डिफरेंस है। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दिशा क्लासेस के अलावा पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए। सिर्फ दिशा क्लासेस ही है जो आपको ऐसे लाइन टू लाइन फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवा रहा है। तो प्लीज़ दिशा क्लासेस को ग्रो करने में हेल्प करें ताकि और भी बुक्स का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँ ऐसे ही ईजी लैंग्वेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।